बरामद करता है तो फिर ये दोनों काम अगले दिनों में होते हुए दिखाई दे जाएंगे। और 6 नवंबर का इजलास इस हवाले से इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो तौसीकी निज़ाम है, जो मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म है, उसका वहाँ जायजा लिया जाएगा और उसके बाद फिर अगले इक़दाम तजवीज़ किए जाएंगे। जी एजाज, हमने सारी मुज़ाकरात के दौर में ये देखा कि कई मरतबा दरअंदाजी की कोशिश की गई पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान की साइड से, और इस तरह के मामला सामने आते रहे कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ा भरपूर जवाब दिया। अब इसके ऊपर गारंटी क्या होगी कि अब इस तरह की दरअंदाजी ख़त्म हो जाएगी, और अगर इस तरह की दरअंदाजी होती है तो फिर उस सूरत में सालिसिन क्या इक़दाम करेंगे? जी देखिए, मैकेनिज्म के लिए तो बहुत आसान तरीका है। अब सेटेलाइट मॉनिटरिंग हो सकती है और पाकिस्तान ने बॉर्डर पर जो इंतजाम किए हैं उसमें नाइट विजन कैमरे भी नस्ब में, तो ये कोई इतनी मुश्किल सूरत हाल नहीं है। सालिस जब भी चाहेंगे, जिस वक्त चाहेंगे, 24 आवर्स की जो रिपोर्ट होगी वो खुद सैटेलाइट इमेजेस से देख सकेंगे। तो जो अगले दिनों में ये जो मीटिंग रखी गई है 6 नवंबर को, ये इसी सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि अब सारा ओनर्स अफगानिस्तान पर है। अफगानिस्तान की जानिब से ये कोई इल्जाम आयद नहीं किया जाता कि पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करता है अफगानिस्तान में। पाकिस्तान की जानिब से बारहा ये सबूत भी दिए गए कि अफगानिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। आज ही हमने देखा था कि बाजौड़ में इन्फिल्ट्रेशन जब पिकअप की गई तो उसके बाद कार्रवाई की गई और उसमें अमजद उर्फ मुफ्ती मज़ाहिम जो है वो समेत 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। और पिछले दिनों में कुरम एजेंसी में ये वाकया हुआ था, दरअंदाजी की कोशिश की गई थी, पाकिस्तान ने उसको भी नाकाम बनाया था और दहशतगर्दों को हलाक किया था। जबकि अब ये चूंकि सैटेलाइट मॉनिटरिंग हो रही होगी तो साजिशों के लिए फैसला करना आसान होगा कि कौन सा फरीक इसके खिलाफ वर्जी कर रहा है, कौन सा फरीक इस मादे पर स्टिक रहा है। और अब ओनर्स अफगानिस्तान पर है इसको रोकने का। अगर लेकिन एक फर्क जो दिखता है वो ये है कि पाकिस्तान ने पहले बिल्कुल ये वाज़ेह कर दिया था कि जैसे ही अफगानिस्तान की जानिब से कोई वाकया होगा पाकिस्तान उसका सख्त रद्द-ए-अमल देगा। लेकिन अब ये जो एक शिक है कि जो फरीक मायदा की खिलाफ वर्जी करेगा उसके ऊपर जुर्माना आयद किया जाएगा और वो सालिस अपने जो मॉनिटरिंग निज़ाम है उसके जरिए तस्दीक करने के बाद जुर्माना आयद करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन होती है तो वो सालिसों को रिपोर्ट करेगा और सालिस उसके ऊपर अगली कार्रवाई करेंगे। इस तरह अफगानिस्तान पर, अफगान तालिबान रजीम पर ज्यादा बोझ आ गया है, ओनस उनके ऊपर आ गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, पाकिस्तान के खिलाफ कोई दहशतगर्दी ना हो। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने एजाज। इस तरह से तो ये बात समझ में आ रही है कि इस मुआहदे से पाकिस्तान के भी हाथ बंधे होंगे कि वो भी खुद से अगर कोई इस तरह की कार्रवाई की जाती है, अफगानिस्तान की जानिब से दरअंदाजी की कोशिश की जाती है, तो वो अफगानिस्तान के अंदर ठिकानों को अब निशाना नहीं बना सकेगा इस सारी सूरत हाल में, जो कि एक अच्छी बात होगी दोनों मुल्कों के लिए। जी यकीनी तौर पर देखिए ना, साजिशों ने अभी ये जिम्मेदारी ली है कि वो जुर्माना आयद करेंगे, वो इसके ऊपर अमल दरामद कराएंगे, लेकिन पाकिस्तान के पास इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं लिया जाएगा कि पाकिस्तान के पास ये जो जवाब देने की का इख्तियार है वो हर सूरत खत्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है अगर पाकिस्तान में ये वाक़यात एक तसलसल के साथ होते रहेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अफगानिस्तान जो है वो मायदे को जो खुद साइन करके आया है उसको वो ऑनर नहीं कर रहा, उस मायदे को वो तोड़ रहा है। तो फिर सालिसों के लिए भी ये मुश्किल होगी कि वो पाकिस्तान को जवाब देने से रोके, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी और अपने अवाम की पाकिस्तान को अपनी सलामती और अपने अवाम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। यही पाकिस्तान का प्राइम मकसद है। तो अगर खिलाफ वर्जी मुसलसल होती रहेगी तो फिर कुछ दिन के बाद ऐसा भी वक्त आएगा कि सालिस से अपने हाथ खुद उठा लेंगे, खड़े कर लेंगे और पाकिस्तान को ये इख्तियार मिल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ ये जो शिक रखी गई है जुर्माने की और मैकेनिज्म इन प्लेस करने की, ये इसलिए रखी गई है कि अफगानिस्तान बारहा ये कह रहा था कि जी पाकिस्तान जो है वो एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, पाकिस्तान ड्रोन स्ट्राइक्स कर रहा है, पाकिस्तान इनको बंद करे। ये अफगान प्रोपेगेंडा उनके जरिए, अकाउंट्स के जरिए बात फैलाई जा रही थी।
तो अब ये अफगानिस्तान के पास इस बात का कोई चांस नहीं रहेगा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का, क्योंकि पाकिस्तान अगर कोई खराब फर्जी होती है तो पाकिस्तान फौरी तौर पर रिपोर्ट करेगा साजिशों को और उसकी शवाहिद भी देगा। उसके शवाहिद देगा तो फिर अफगानिस्तान पर जुर्माना आयद किया जाएगा और ये सालिस इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जो जुर्माना आयद किया जा रहा है वो जुर्माना अदा भी किया जाए अफगानिस्तान की तरफ से। तो ये पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन है। पाकिस्तान के लिए ये इसमें कोई पाबंदी नहीं है कहीं भी, क्योंकि मायदे की अगर मुसलसल खिलाफ वर्जी होती रहेगी तो फिर पाकिस्तान को इख्तियार तो खुद ब खुद मिल जाएगा, क्योंकि मायदा तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा अफगानिस्तान की जानिब से। तो अज खुद इख्तियार पाकिस्तान को मिल जाएगा कि वो टारगेट कर सके, लेकिन उससे पहले एक मखसूस मुद्दत तक जाहिर सी बात है जब ये 6 नवंबर को होगा और फिर ये जो एलानिया है कुछ चीजें इसके बियॉन्ड भी होंगी, जो वर्बल अंडरस्टैंडिंग होगी दोनों के दरमियान, साजिशों के दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान के कितने दिन ऐसा किया जाएगा कि खिलाफ वर्जी होती रहे, कितनी दफा या इन हाउ मेनी नंबर्स आपको ये अलाउ किया जा सकता है कि आप जुर्माना अदा करते रहो, खिलाफ वर्जी करते रहें। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि पाकिस्तान सालिसों को भी हाथ उठाना पड़ेगा। इसलिए ये पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन है। पाकिस्तान पर कोई पाबंदी आयद नहीं हुई, हाँ एक अखलाकी पाबंदी होगी पाकिस्तान पर कि वो सालिसों को पहले रिपोर्ट करेगा। जी बिल्कुल ठीक है एजाज। इससे पहले हम सारी सूरत हाल में इस मुज़ाकरात की ये देखते रहे, ये नज़र आता रहा कि जो इस्तांबुल के अंदर वफ्द मौजूद था तालिबान का, वो पाकिस्तानी मौक़िफ़ को मान रहा था, लेकिन जब काबुल से बात की जाती थी तो उसके बाद फिर सूरत हाल ज़ीरो पर आ जाती थी। अब इस सारी सूरत हाल में हमारे नाज़रीन को ये बता दीजिए कि काबुल की तरफ से भी इन तमाम चीज़ों को मान लिया गया है, ऑफिशियली अब इस बात की तस्दीक हो चुकी है। देखिए, आज वज़ीर दिफा ने एक बात की खुद तस्दीक की अपने टीवी प्रोग्राम्स में, और यही बुनियादी नुक्ता बना है। पहले जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो बराह रास्त हो रहे थे, यानी पाकिस्तान की टीम भी मौजूद थी, टेबल के दूसरी जानिब अफगानिस्तान की टीम मौजूद थी और टेबल के अतराफ में सालिस भी मौजूद थे। लेकिन अब आज जो मुज़ाकरात हुए वो उसमें बहुत ही पैराडाइम शिफ्ट यूं समझ लीजिए हुआ, या एक बहुत बुनियादी फर्क ये था कि पाकिस्तानी अपनी तरफ मौजूद थे और अफगान डेलीगेशन अपनी जगह पर मौजूद था, और जो सालिस हैं यानी कतर और तुर्की ये मीडिएट करते रहे, यानी ये तजावीज़ बनाकर पाकिस्तान को देते थे, पाकिस्तान का जवाब लेकर अफगानिस्तान के पास जाते थे और फिर वापस पाकिस्तान के पास आते थे। तो इससे अफगानिस्तान पर दबाव बढ़ा, चूंकि पाकिस्तान के साथ बराह रास्त बात नहीं हो रही थी और उस बराह रास्त बात ना होने के नतीजे में अफगानिस्तान जो जिद्दें पाकिस्तान के साथ लगा रहा था वो नहीं हो पा रहा था। तो फिर अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान रजीम के लोग मौजूद हैं, चाहे वो काबुल में थे या कदार में थे, वो उनके भी हाथ पांव बन गए कि अब उनको पाकिस्तान के बजाय सालिस को जवाब देना था, और सालिस जो है वो तुर्की और कतर जो है वो उनकी अफगानिस्तान के लिए अपनी एक अहमियत है। तो इस वजह से ये वायदा मुमकिन हो पाया, क्योंकि बातचीत जो है वो इनडायरेक्ट वे में हो रही थी, डायरेक्ट नहीं हो रही थी, और यही वजह थी कि उनको जो वो फोर्सेस जो काबुल में रहकर इस वायदे को नहीं होने दे रही थी उनको बैकफुट पर जाना पड़ा और सालिस अपनी एफर्ट में कामयाब रहे। जी बिल्कुल, सालिसीन अपनी एफर्ट में कामयाब रहे और हम उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरह से ये मुआहिदा हुआ है और जिस सूरत हाल में ये मुआहिदा और ये शराइत तय पाई हैं इसके ऊपर मिनवान अमल किया जाए। एजाज, इस सारी सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं यकीनी तौर पर कि पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन है, और जितना पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया और जितना पाकिस्तान ने सहा है, यकीनी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अब उसका फल पाकिस्तान को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर। इसमें एक नुक्ता और भी मैं ऐड करना चाहूंगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान को पिछले कई सालों से ये कह रहा था कि ये सेंचुरीज खत्म करें। अफगानिस्तान मुख्तलिफ बराह रास्त बातचीत में हमेशा ये तस्लीम करता था, लेकिन प्रोपेगेंडा करता रहता था और ये पब्लिक में ये तस्लीम नहीं करता था, यानी आलमी बरादरी के सामने ये तस्लीम नहीं करता था कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। लेकिन आज ये जो मायदा हुआ है इसमें जो मैकेनिज्म इन प्लेस करने की बात की गई है, इसमें जो पाबंद करने की बात की गई है, तो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों की बात की गई है, इससे ये एस्टेब्लिश हो गया
कि तहरीरी तौर पर एस्टेब्लिश हो गया कि अफगानिस्तान में सेंचुरीज मौजूद हैं। और वो जो बात आज ही आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पेशावर जिरगे में खिताब करते हुए कही और 11th कोर में ब्रीफिंग के दौरान कही कि अफगानिस्तान जो है वो TTP को और जो बलोच अलीयदगी पसंद है उनके दहशतगर्दों को पनाह न सिर्फ पनाह दे रहा है बल्कि सपोर्ट दे रहा है, तो वो बात एस्टेब्लिश हो गई। अब ये बात चूंकि खुद अफगानिस्तान ने एस्टेब्लिश कर दी है, तो अब अफगानिस्तान से के लिए इससे डिविएट करना जरा आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा। अगर वो इससे डिविएट करते हैं तो फिर जो रही सही साख है अफगान तालिबान की वो भी तकरीबन खत्म होगी। एक फैक्टर और भी है इसमें, जो अभी आप जो पूछ रहे थे कि जो काबुल में और में लोग मौजूद थे क्या वो बैकफुट पर चले गए। आज एक डेवलपमेंट और हुई कि अब्दुल रशीद दोस्तम जो अफगानिस्तान के एक और पड़ोसी सेंट्रल एशिया में मुल्क में मौजूद है, उनकी एक वीडियो अफगानिस्तान में सर्कुलेट की गई कि उन्होंने अफगानिस्तान में मौजूद जो उनके 25,000 के करीब साथी हैं उनको उन्होंने ये हिदायत की कि वो तैयार रहें कि अगर तालिबान जो है अगर कोई गड़बड़ करते हैं तो हम उनके साथ लड़ेंगे। तो ये भी एक एडिड फैक्टर हो सकता है इसमें, जिसकी वजह से तालिबान को बैकफुट पर जाना पड़ा, क्योंकि फिर तालिबान के लिए एक और महाज भी खुल सकता था। फिर उसके अलावा जो अफगान मोबिलाइजेशन मूवमेंट है, माफ कीजिएगा अफगान मोबिलाइजेशन फ्रंट, वो पिछले कई दिन से अफगानिस्तान के अंदर सरगर्म है और अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहा था। ये वही फ्रंट है जिसने भारत को भी वार्न किया और तालिबान को भी वार्न किया, क्योंकि उनका ये कहना था कि भारत पाकिस्तान पर हमले करवाना चाहता है अफगानिस्तान से और तालिबान अफगानिस्तान को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। तो ये 2-3 फैक्टर मजीद ऐसे सामने आए हैं पिछले दिनों में, जिन्होंने उन कुव्वतों को जो माहिदा नहीं होने दे रही थी काबुल में बैठकर या कद्दार में बैठकर, उनको बैकफुट पर धकेलने में मदद की। फिर जो हिकमत अमली थी आज सालिसों की, वो कामयाब रही और उसके नतीजे में ये वादा जो है वो अमल में आ सका। जी अच्छा, एजाज अहमद, फ्रीकैन का मॉनिटरिंग और तोसी के निज़ाम कायम करने पर भी इतफाक हुआ है। अगर दोबारा से अफगान तालिबान जंगबंदी की मुखालफत करते हैं, कुछ दरअंदाजी की कोशिश करते हैं, तो ये मॉनिटरिंग और तोसी के निज़ाम किस तरह से काम करेगा? इस हवाले से कुछ तफसीलन बताया गया है एलामिये में? जी देखिए, आजकल की दुनिया आपको पता है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया है और अब मॉनिटरिंग जो है वो सैटेलाइट मॉनिटरिंग भी होती है और तुर्की और कतर दोनों जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। तो उनके लिए ये कोई मुश्किल नहीं है कि वो एक खास जो खित्ता है यानी चित्राल से लेकर नीचे बलूचिस्तान तक जहाँ अफगानिस्तान की सरहद लगती है चमन बॉर्डर से आगे वहां तक, तो वहाँ ये उनके लिए आसान होगा कि वो फोकस करके एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म कायम कर लें। सैटेलाइट मॉनिटरिंग बिल्कुल आम बात है, सैटेलाइट इमेजेस और सैटेलाइट वीडियो सब कुछ बता देती हैं। तो अब वो कुछ सालिसों के लिए कोई इतनी बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा कि वो जो निज़ाम है वो कैसे काम करेगा। वो बराह रास्त इसकी मॉनिटरिंग खुद भी कर सकेंगे और जैसे ही खिलाफ वर्जी होगी, खिलाफ वर्जी करने वाला फरीक जो यकीनी तौर पर 99% पाकिस्तान होगा, क्योंकि हमेशा जो है मायदों के खिलाफ वर्जी या इन्फिल्ट्रेशन जो है अफगानिस्तान से होती रही है, तो पाकिस्तान भी रिपोर्ट करेगा। पाकिस्तान जब रिपोर्ट करेगा तो अपने शवाहिद भी साथ देगा, क्योंकि पाक अफगान बॉर्डर को जो लोग जानते हैं, मैं उनमें शामिल हूँ। मैंने कई विजिट्स किए हैं पाक अफगान बॉर्डर के मुख्तलिफ हिस्सों के, जहाँ बाढ़ लगाई है, जहाँ सिस्टम्स इन प्लेस किए हैं, तो नाइट विजन कैमरे हैं मौजूद हैं वहाँ, जो अंधेरे में भी मूवमेंट को मॉनिटर कर लेते हैं। और ये नाइट विजन कैमरों ही का कमाल था या कैमरों ही की कारकर्दगी थी कि गुज़िश्ता रोज यानी 29 और 30 अक्टूबर की दरमियानी शब जब बाजौड़ में अफगानिस्तान के सूबे कुनर के इलाके दंगान से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हो रही थी, जिसमें एक मुजामती